अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट रूम। इट्स 6-0 फॉर लाहौर कलंदर्स। सब कुछ हो रहा है, सारी टीम जीत भी रही हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में काफी एक्साइटमेंट भी हो रही है, मैचेस भी बड़े कमाल के हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं बदल रही है, वो लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस है। दिन ब दिन उनकी परफॉर्मेंस का डाउनफॉल नजर आता जा रहा है। पहले लाहौर कलंदर्स के फैंस से अगर पूछा जाता था कि टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, हार रही है, तो वो ये बात बोलते थे कि टीम जो है वो लास्ट ओवर तक मैच लेकर आती है। और मैंने भी ये बात बोली थी कि लाहौर लास्ट ओवर तक लेकर आ रही है, लेकिन फिनिश नहीं कर पा रही। लेकिन आज लाहौर कलंदर्स का मूड ही नहीं था लास्ट ओवर तक जाने का। जिस किस्म की पैथेटिक बैटिंग की गई लाहौर कलंदर्स की जाने से, शाहीन शाह आफरीदी के गलत डिसीजन, अब उन गलत डिसीजन को मैं ओवर कॉन्फिडेंस का नाम दूं या खुद एतमादी का नाम दूं, मुझे नहीं समझ आता कि शाहीन शाह आफरीदी इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कैसे कर जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम टीम परफॉर्मेंस की भी बात करें, फखर जमान की बात करें, साजिदा फरहान हो, सबने बड़ा डिसअपॉइंट किया। और जब बॉलिंग की बात आती है तो बॉलिंग में तो लाहौर कलंदर पर क्लूलेस, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई क्लब लेवल की बॉलिंग हो रही हो। हालांकि शाहीन ने अच्छा स्पेल करवाया है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए तो शाहीन ने रिजवान की पहली विकेट ले ली थी पावर प्ले में। फर्स्ट ओवर वाला शाहीन वापस आ गया था, लेकिन फिर उसके बाद चीजें जो है वो मुल्तान सुल्तान के हक में होने लगी और देवर बैटिंग सो नाइसली, इसमें कोई शक नहीं है। क्रेडिट मुल्तान को भी जाता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, जिसकी वजह से जिस तरह से वो सेट लेकर चले और एक तरह से एक टैक्टिकल अप्रोच के साथ पूरे मैच को लेकर चले, वही वजह है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो आज आपको कामयाब नजर आए। और सिर्फ आज नहीं, वो हर मैच में कामयाब हो रहे हैं एक्सेप्ट एट पेशावर जलमीज मैच। तो आज के मैच के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई होप क्रिकेट रूम को आपने फॉलो किया हुआ है, यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग के बारे में। एंड शाहीन शाह आफरीदी एज कैप्टन भी डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि शाहीन शाह आफरीदी 2 सीजन लाहौर कलंदर्स को चैंपियन बना चुके हैं। अब उन 2 सीजन्स की तरफ अगर हम जाएं और पीछे थोड़ा सा जाएं, तो लोग ये बात बोलने लगे हैं, और सिर्फ लोग नहीं बोल रहे हैं बल्कि बड़े बड़े एनालिस्ट ये बात बोल रहे हैं कि राशिद खान का ना होना लाहौर कलंदर्स को एक तरह से एक्सपोज कर रहा है। बिकॉज राशिद खान वॉज देयर मैन स्ट्रेंथ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो राशिद खान मिडिल ओवर्स में आकर जिस तरह से विकेट्स निकालते थे, विद द बैट उन्होंने काफी ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखाई है। तो राशिद खान नहीं है तो एक तरह से लाहौर कलंदर्स ने खुद को एक्सपोज कर दिया है। इतना बड़ा एक्सपोजर मिल चुका है लाहौर कलंदर्स को विदाउट राशिद खान के अब समझ आने लगी है लाहौर कलंदर्स की गेम भी। फिर हारिस रऊफ का मिड ऑफ द गेम अनफिट हो जाना, मिड ऑफ द टूर्नामेंट अनफिट हो जाना, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन ये वो ही लाहौर कलंदर्स है जो अपने पीडीपी प्रोडक्ट्स पर बहुत प्राउडली कहती है कि दे आर अवर पीडीपी प्रोडक्ट्स, और हम एक के बाद एक नया टैलेंट लेकर आएंगे, हमारे पास ये टीम है वो टीम है। जब से ये ट्रॉफीज जीते हैं, आपने अक्सर इंटरव्यूज में देखा होगा कि लाहौर कलंदर्स वर सो कॉन्फिडेंट एक तरह से देखा जाए, और फैंस भी बड़ा प्यार करते थे इनसे। एक तरह से अगर हम पुराने वाली लाहौर कलंदर्स की बात करें जो बॉटम पे आती थी या सेकंड लास्ट आ रहे होते थे, इनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं होती थी, लेकिन दिल जीत लेते थे लाहौर कलंदर्स। लेकिन जब ट्रॉफीज जीतना स्टार्ट हुए, बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जीती, तो ऐसा लगा कि लाहौर कलंदर्स बहुत रिलैक्स हो गए। दे वुड लाइक के अब शायद इतनी एफर्ट्स ना करनी पड़े। अगर हम टीम सिलेक्शन की भी बात करें तो टीम सिलेक्शन में भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठ सकते हैं लाहौर कलंदर्स पर। जिस तरह की आपने टीम सिलेक्शन की एक सॉलिड यूनिट तैयार नहीं किया, या एक तरह से देखा जाए तो आपकी टीम जालन होती हुई नजर नहीं आ रही। और यही वजह है कि जब मैं लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को देखती हूँ तो मुझे कोई लाइनो लेंथ नजर नहीं आती है, एक्सेप्ट शाहीन शाह आफरीदी। आप किसी भी बॉलर को निकाल के देख लें, आपको उसकी लाइन और लेंथ में गड़बड़ नजर आएगी। कोई भी बॉलर विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हुए आपको नहीं नजर आएगा। एंड दैट इज अ रियल प्रॉब्लम ऑफ लाहौर कलंदर्स के वो टारगेट बनने दे रहे। मुल्तान की जहां तक की बैटिंग की बात है, उस्मान खान वाज ब्रिलियंट, मतलब ही वाज टू गुड, और इतना मजा आ रहा था। ही वाज बिट अनलकी कि शाहीन शाह आफरीदी ने उन्हें 96 पर डिस्कस कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान खान वाज सो नाइस। और आज उनका दिन था जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और मुल्तान सुल्तान को गेम में बना के रखा। 214 का स्कोर बनाना बड़ा इतना आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज एक तरह से देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स के पास होम का एडवांटेज भी है, ऑल दो साथ में बैगेज लेकर आ रहे हैं 5 हार का, लेकिन फिर भी एक तरह से लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग है और जब आपके पास शाहीन हो तो एक डर सा लगा रहता है। और वो डर
96 पे जाकर आपको सही साबित हुआ, बिकॉज शाहीन ने उन्हें डिसमिस किया था और 96 रन, बट ही वाज सो नाइस। और मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया उनकी बैटिंग देखने में। जिस तरह से उनकी शॉट सिलेक्शन थी, जो कंपोजर था, काम एंड कंपोज, बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की। फिर अगर हम बात करें इफ्तिखार अहमद की, he is doing wonders with the bat right now for Multan Sultans, because मुल्तान सुल्तान जिस तरह से इफ्तिखार अहमद की हेल्प से मैचेस जीत रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ्तिखार अहमद की जो बैटिंग फॉर्म है वो काफी इस वक्त ग्रेडेड फॉर्म में चल रही है और इफ्तिखार अहमद बड़ा कमाल को परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दिस इज द मेन रीजन कि मुल्तान बैटिंग में अच्छा कर रही है, मुल्तान चेज भी कर पा रही है, मुल्तान जो है वो स्कोर्स के करीब भी जा रही है, अच्छे टारगेट्स भी दे पा रही है। दैट इज द रियल रीजन ऑफ देयर परफॉर्मेंस। फिर अगर हम बॉलिंग पर आते हैं तो आई वाज प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर फैसल अकरम। आई वांट टू सी हिम बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप ऑन हिज नेम कि फैसल अकरम आ रहे हैं और इस बंदे को देखना है, क्योंकि इनका काफी नाम हो रहा था डोमेस्टिक में, हम देख रहे थे और काफी लोग इन्हें बहुत हाई रेट कर रहे थे। लेकिन ये बात बोलनी बनती है कि इनको हाई रेट करना बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है, बिकॉज फैसल अकरम ने कमाल कर दिया, मतलब कमाल की बॉलिंग। उसामा मीर पर आएंगे, ऑल्दो ही गॉट 6 पर और एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी नाम अपने किया है उन्होंने। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द इमर्जिंग टैलेंट फैसल अकरम फर्स्ट। बहुत कमाल की बॉलिंग, मतलब आप अगर एक तरह से फैसल अकरम को देखें तो बड़ा कमाल का स्पिन, बाउंस, ड्रिफ्ट, मतलब हर तरह से फैसल अकरम मुझे बड़े जबरदस्त दिखाई दी। और एक ऐसा टैलेंट जिस पर अगर कोई फ्रेंचाइज इन्वेस्ट करेगी तो उसे वापसी मिलेगा, उसे उसका रिटर्न मिलेगा। और मुल्तान सुल्तान शुड इन्वेस्ट ऑन हिम बिकॉज मुझे फैसल अकरम काफी टैलेंटेड नजर आया। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, काफी चांसेस उनके ड्रॉप हुए, इब्राहिम ने काफी चांसेस ड्रॉप किए। एंड आई लाइक हिज सेलिब्रेशन स्टाइल, दैट वाज अ काइंड ऑफ सुर टाइप के, वो कोई सुर लगा रहे हैं आफ्टर टेकिंग विकेट, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन उन्होंने फील्डिंग बड़ी खराब की, उन्होंने 2 कैचेस जो है वो ड्रॉप किया, आरबीडी का कैच उन्होंने ड्रॉप किया। तो ये मेरे ख्याल से फैसल अकरम थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि वो शायद ज्यादा विकेट्स ले सकते थे, बट इट डिडंट हैपन बिकॉज ऑफ पुअर फील्डिंग ऑफ इब्राहिम। लेकिन ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो फैसल अकरम के स्पेल ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। इब्राहिम ने भी विकेट ली, दैट वाज रियली क्रूशियल फॉर लाहौर कलंदर्स। एक तरह से देखा जाए बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी लाहौर कलंदर्स की। लेट्स टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स बैटिंग। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो आप साहिबजादा फरहान को देखें कि बॉल नीचे गिर रहा है, ही नोज, और फिर उसके बाद सडन अपना शॉट जो है चेंज करना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। फखर जमान की अगर हम बात करें, मतलब वो कब तक क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करते रहेंगे और आउट होते रहेंगे। मुझे नहीं समझ आता कि फखर जमान हर बार, मतलब आई थिंक सेकंड थर्ड टाइम हो गया कि क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करते हैं, ही गॉट आउट। अब ये प्रॉब्लम हम सब फैंस को नजर आने लगी है, जो देखते हैं बाहर से उन्हें नजर आने लगी है। लेकिन फखर जमान बार बार ये चीज ट्राई कर रहे होते हैं और ये चीज ट्राई करते करते वो आउट हो रहे हैं। अगर आप एक चीज को ट्राई कर रहे हो और वो चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही तो उसमें मसला नहीं है। लेकिन अब जब आप बार बार क्रॉस द लाइन जाने की कोशिश कर रहे हो और फिर उसके बाद आपकी विकेट गिर रही, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है फखर जमान को रियलाइज करना। और लाहौर कलंदर्स को ऑफ कलर नजर आना मेरे हिसाब से फखर जमान का ना खेलना भी है, क्योंकि फखर जमान पर बड़ा रिलाई करते हैं। अब विद बैटिंग फखर जमान अच्छा करेंगे तो लाहौर कलंदर्स अच्छा करेंगे, अगर फखर अच्छा नहीं कर रहे दैट्स मीन के लाहौर कलंदर्स भी अच्छा नहीं करेगी, और वो चीज हमें नजर आने लगी है। फिर अगर हम सिकंदर रजा की बात करें तो आज शाहीन ने सिकंदर रजा को भेजा तो बहुत जल्दी, लेकिन वो फुल टॉस से ट्रैप हो गए, और वो जो फुल टॉस थी उसको उन्होंने उठा के खेलने की कोशिश की एंड ही गॉट आउट, और कैच आउट हो गए वो भी। अब यहाँ से शाहीन की बात करते हैं, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस शाहीन शाह अफरीदी को क्यों आ गया है, मुझे समझ नहीं आता। व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, बिकॉज कार्लोस ब्रैथवेट आपके पास मौजूद है, आपके पास जहादात खान मौजूद है, और आप उन सबसे पहले आ रहे हो। मतलब व्हाट्स द पॉइंट इन इट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाहीन शाह अफरीदी क्या समझ रहे हैं खुद को। नथिंग अगेंस्ट हिम, he is a wonderful player, a beautiful asset for Pakistan cricket team, but आप ये चीज देखो कि आपने लास्ट सीजन में जिताया होगा अपनी बैटिंग से मैच, आपने 50 रन बनाए होंगे, लेकिन हर बार नहीं हो सकता, आपका तुक्का हर बार नहीं लग सकता। यू आर नॉट अ प्रॉपर बैटर जो आकर परफॉर्म कर जाए।
आप कार्लोस ब्रैथवेट जिसने 4 छक्के मारे हुए हैं बेन स्टोक्स को, अपनी टीम के लिए वर्ल्ड कप जीता हुआ है, लास्ट ओवर में उसने 4 छक्के मारे थे, हम सबको पता है अबाउट दिस हिस्ट्री, और आप उसको नहीं भेज रहे, आप खुद पहले आ रहे हो। जहादार जो शायद स्पिन को थोड़ा बेटर खेल लेता, आपने उसको जो है वो आज लेट भेजा। फिर अगर हम बात करें जहादार के लास्ट मैच की, तो आपने उसे थोड़ा जल्दी भेज दिया। तो ये क्या कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, बैटिंग ऑर्डर को उन्होंने प्रॉपर मैस क्रिएट कर दिया है, और ऐसा लगता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि किसको किस नंबर पर भेजना है। आप कार्लोस ब्रैथवेट का यूज ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग हिम, तो आपने उसे रखा हुआ क्यों है? आप सिकंदर रजा को आज आपने पहले भेजा, इससे पिछले मैचेस में आप सिकंदर रजा को नहीं भेज रहे थे, ना आप उससे बॉलिंग करवा रहे थे, आप उसे भेज रहे हो तो 7वें 8वें नंबर पर भेज रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो इन प्लेयर्स का? आप खुद आ रहे हो बैटिंग करने के लिए, तो आप पहले मुझे अपने रिकॉर्ड्स बताओ कि आपने कितना परफॉर्म किया है फॉर द टीम। आपने लाहौर कलंदर्स को क्या 10 में से 5 मैचेस जितवाए हुए हैं? क्या आपने लाहौर कलंदर्स को अपनी बैटिंग से फाइनल जितवाया हुआ है? नो, मतलब एक तुक्का लग जाता है, एक फ्लूक हो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छा हिटर साबित हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, वो शायद 2 छक्के लगा दे, शायद वो एक आध मूवमेंट पर आकर आपको मैच लास्ट ओवर में जिता भी दे, लेकिन इतना जल्दी आना, जहां आपको एक ऐसे बैटर की जरूरत है जो गेम को डीप लेकर जाए, जहां आपको एक ऐसे बैटर की जरूरत है जो एक एंड से रोक के रखे। आरवीडी वाज ऑन द क्रीज एट दैट टाइम, और आरवीडी के क्रीज पर होते हुए आप आ रहे हो बैटिंग करने के लिए। यू नो कि आप किसी एक ऐसे बैटर को भेजो जो कि थोड़ा सेंसिबल लेकर चले, फिर उसके बाद वो जो है वो आरवीडी को रूम दे, या आरवीडी ये वाला काम करे कि वो थोड़ा रुक कर खेले, सामने वाला बैटर हिट करे। ये चीज मतलब शाहीन शाह अफरीदी को समझनी चाहिए, बट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, और दैट इज द मेन रीजन लाहौर कलंदर्स का डाउनफॉल इसी वजह से आया है कि शाहीन समझने को तैयार नहीं। शाहीन से मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स होती जा रही हैं, आइदर इट्स बॉलिंग, आइदर इट्स बैटिंग, कोई भी डिसीजन शाहीन का सही साबित नहीं हो रहा। और मुझे एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बहुत बुरा लगता है, बिकॉज दे आर अवर ओन प्लेयर्स, और इनको इस तरह से बोलना बुरा लगता है, बट इट्स लीग क्रिकेट, और आप जब अच्छा नहीं कर रहे हो तो यू हैव टू फेस क्रिटिसिज्म। आपके अपने फ्रेंचाइज के फैंस जो है वो एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर पुअर डिसीजंस। आप गलत कर रहे हैं, और ये चीज शाहीन को पता नहीं कब रियलाइज होगी। अब तो लाहौर कलंदर्स के लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि अ बिग नो फॉर लाहौर कलंदर्स, कि अब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज फॉर श्योर कि अब बहुत मुश्किल है लाहौर कलंदर्स का। मुश्किल ही नहीं बल्कि अब तो नामुमकिन होता जा रहा है, बट फिर भी लाहौर कलंदर्स को अगर थोड़ा बहुत अपने फैंस के लिए कुछ करना है तो दे हैव टू विन दोज मैचेस जो अब रह गए, अदरवाइज बड़ा काम खराब हो जाएगा। उसामा मीर की बात कर लेते हैं। उसामा मीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, और बड़ा एक्साइटिंग लगा मुझे उनका जिस तरह से वो आउट कर रहे थे, और स्टार्टिंग में उन्हें अच्छा बड़ी मार भी पड़ी। मैं देख रही थी कि 4 बॉलों पर 15 रन उन्होंने खा लिए थे ना, लाइक के आज शायद उसामा मीर का दिन नहीं होगा, लेकिन आई वाज रॉन्ग, बिकॉज उसामा मीर ने फिर उसके बाद जो विकेट्स लेना स्टार्ट की, ही डिडंट स्टॉप एट ऑल, और इतनी कमाल की उन्होंने बॉलिंग की है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉलिंग। और जिस तरह से वो करवा रहे थे बॉल्स, तो ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर हमारा उसामा वापस आ गया है, बिकॉज वर्ल्ड कप में पता नहीं कहाँ चले गए थे उसामा मीर, लेकिन अभी तो बड़ी कमाल की उन्होंने बॉलिंग करवाई, और सीजन में काफी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। ही इज लुकिंग इम्प्रेसिव, और उसामा मीर की बॉलिंग देखकर थोड़ा सा रिलीफ भी होता है इस पाकिस्तान क्रिकेट फैन के, चले ही इज कमिंग बैक इनटू द फॉर्म जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और अच्छे स्पिनर्स पाकिस्तान के पास होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव सीन so many bad spinners और bad spin performances at the World Cup। तो अब इस बार हम नहीं चाहते, तो उसामा मीर ने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जिसका मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि HBL PSL में पहली बार किसी स्पिनर ने 6 विकेट्स लिए, एंड दैट इज उसामा मीर। तो इट्स अ बिग डे फॉर हिम एंड हिज फ्रेंचाइज। कमाल की उन्होंने बॉलिंग करवाई, इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली, और लाहौर कलंदर्स को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया, अगर ये बोलूं तो गलत नहीं होगा। Overall, it was a great day for Multan Sultans, but a horrible day for Lahore Qalandars. Or let's see how will they perform in the next games, और आते हैं वापस नहीं आते, अब मुझे तो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है, but Multan Sultans is doing what they want to do. They are performing so nicely and they are at the top right now. अब कोयटा के जो रिमेनिंग मैचेस है, लेट्स सी हाउ विल दे परफॉर्म। एक मैच तो हार गए, मुल्तान भी एक मैच हारी है, लेकिन अभी कोयटा ने बाकी गेम्स और खेलने हैं, और मुल्तान के भी अभी बाकी गेम्स। लेट्स सी के कौन नंबर 1 पर फिनिश करेगा, ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप लोग मुझे बताएंगे
कि पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर कौन फिनिश करेगा, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।